तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पीरामल फार्मा लिमिटेड। शेयर में 6.65% का तेजी आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 5% का नेगेटिव रिटर्न, 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे भी 12% का नेगेटिव रिटर्न है। शेयर यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो ऐसा कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। 2022 से यहाँ पे चेकआउट करोगे 2022 से गिरावट पे है शेयर, 70 पे पहुंच जाता है, फिर अगेन एक अच्छा लेवल्स 281 तक, फिर ऊपरी लेवल से एक अच्छी क्रैश एंड देन उसी लेवल से बैठते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 5 साल से मतलब आपने कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया, 0.94% अगर आपने इस लेवल्स पे खरीद का एंड देन इफ़ यू डिडंट डू एनीथिंग एंड देन आराम से बैठे हुए हो शेयर में, हाँ चलो ठीक है 5 ईयर्स बाद चेकआउट करेंगे एंड देन यू सडनली ओपन द पोर्टफोलियो एंड सडनली नो रिटर्न्स एट ऑल, लाइक लिटरली नो रिटर्न्स एट ऑल, तो ये कंसर्निंग फैक्टर है ऑब्वियसली। बट क्या हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी ऐसे कुछ खास रिटर्न्स मिलने वाले शेयर की तरफ से, वो चेकआउट करते हैं। थोड़ा फंडामेंटल्स पे चेकआउट करेंगे, रिजल्ट्स पे चेकआउट करेंगे, तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स हियर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नाम बड़े हैं, part of Piramal Group of Companies. Company operates 3 major segments: contract development and manufacturing organizations, which is CDMO, complex hospital generics, critical care, and consumer health OTC. Okay, consumer health sector as well. यहाँ पे मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 22,465 करोड़ का है, बट स्टॉक का पीस नॉट अवेलेबल। इंडस्ट्री पीस 34 के अराउंड है। डेप्ट की बात कर ले तो वो 5,675 करोड़ का डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.70। बैलेंस शीट में हो गए कंपनी के पास 6,835 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो अभी तो डेप्ट कारण फेलियर के चांसेस नहीं है, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट बिकॉज कंपनी के डेप्ट काफी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और रिजर्व्स भी उतने उतना लंबा इंक्रीज नहीं हो रहा है, उतना बड़ा इंक्रीजमेंट नहीं है, बट बोरिंग्स में ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज अ कंसर्निंग फैक्टर। ओके, बिकॉज अभी डेप्ट इक्विटी 0.701 को क्रॉस कर जाएगा तो वो भी एक रिस्क आ सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10% का है, मीडियोकर है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, 429% का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज वर्स देन एवर। यहाँ पे अगर पेट्रोल स्कोर बात करें तो वो 2 के बराबर है। फंडामेंटल्स उतने कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी की तरफ से। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर की बात कर ले तो सेल्स में जो है 2,754 करोड़ से 2,751 करोड़ देखने को मिलता है, गिरावट है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का वो 20% से 16% पे आ चुका है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 560 करोड़ से 460 करोड़ पे आ चुका है। यहाँ पे गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 272 करोड़ से 43 करोड़ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज अर्निंग पर शेयर जो अदर इनकम है कंपनी का वो 58 करोड़ का पॉजिटिव था एंड देन फॉर दिस क्वार्टर इट्स नेगेटिव 116 करोड़। ओके, नेट प्रॉफिट 153 करोड़ से नेगेटिव 8 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 1.16 से नेगेटिव 0.07। तो लगभग कंपनी के रिजल्ट्स भी खराब है, ऐसा कुछ खास रिजल्ट्स कंपनी की तरफ से नहीं है। पहली चीज़ तो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इट्स गुड हियर कि कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, बट जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मार्जिन्स नहीं है, जिस हिसाब से प्रॉफिट्स है उस हिसाब से सेल्स पता ही नहीं चल रहा। समझ रहे हो बात को? तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस करते जा रही है। इट्स बिन लाइक 4 क्वार्टर हो गए ये कंटिन्यूसली इन्होंने लॉस किया है। व्हाट आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट कर जाए, बिकॉज लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आई एम होपिंग है इसके नेक्स्ट क्वार्टर्स में लॉस करके अपना प्रॉफिट में आ जाए कंपनी, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज हमें नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 34% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, एफआईएस की होल्डिंग 30% की है। ऑब्वियसली इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है एफआईएस ने। डीआईएस 15.61, पब्लिक के पास 19.01, अदर्स के पास 0.34। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, 19% की होल्डिंग्स है, लाइक लिटरली शेयर पॉजिटिव भी नहीं है, बट फिर भी कंटिन्यूसली दे आर बाइंग इवन एफआईएस एंड डीआईएस एज वेल। ओके, बट ऐसा लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स में मेरे को नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे हो बात को? मैं किसी भी शेयर में मेरे को चाहिए अच्छे रिजल्ट्स, पहली चीज़ तो, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे हैं हमारे पास। समझ लो बात को? एफआईएस या डीआईएस वो हमारे पैसे हैं तो लगा रहे हैं, वो जैसे उनको एक स्टॉप लॉस मिलेगा वो अब आउट हो जाएंगे, बट वी कांट डू दैट बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ अमाउंट। हम छोटे अमाउंट से ही पैसा कमाने के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली हमारे पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। समझ लो बात को? तो उसको काफ़ी ज़्यादा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के ही इन्वेस्टमेंट्स करो। यहाँ पे मेरे को उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। इससे भी अच्छे से स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे गुड फेवरेबल्स अभी टाइम में मिल रहे हैं, काफ़ी निचले लेवल पे मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स होल्ड करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होल्ड करते हैं, तो उनमें आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे ना रिजल्ट्स उतने कुछ खास है ना फंडामेंटल्स है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है बिकॉज स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है, ये वाला सीन हो चुका है। और डेप्ट के भी आप धीरे धीरे इशूज़ बढ़ रहे हैं, 0.70 तक पहुँच चुका है डेप्ट इक्विटी, तो वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो कंसर्निंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस लेवल्स पे अब से कि आप जाके बैठो या फिर मैं ऐसा कुछ भी बोलने वाला हूँ, दैट्स टोटली अब्सर्ड कि मैं इस लेवल से बोलूँ आप जाके इस लेवल से बैठ जाओ या फिर इसको बाय एंड डिप्स करो। ना, रिजल्ट जब तक अच्छे नहीं होंगे वी वॉन्ट टेक एनी एक्शन। हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए कंपनी की तरफ से, हमें अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहिए कंपनी की तरफ से, जो सेल्स है या फिर रिजल्ट्स हो, हमें अच्छे पॉजिटिविटी चाहिए, तभी हम जाके कुछ भी ऐसा न्यू डिसीजंस लेंगे ऑब्वियसली। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।